अलवर ईआरसीपी योजना को कांग्रेस सरकार ने राजनीति के चलते अटकाया, यह कहना है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का। वह बुधवार को कंपनी बाग में भाजपा प्रत्याशी संजय शर्मा के समर्थन में आयोजित सभा को संबोधित कर रही थी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने ईआरसीपी योजना तैयार की है, जिससे अलवर जिला सहित 13 जिले जुड़ते हैं। हम चाहते थे कि चंबल का पानी अलवर में आए। अलवर में जो पानी की मुसीबत है, कंपनियों को पानी नहीं मिल पा रहा है, उससे वह सही होता, बचा हुआ पानी सिंचाई के काम आता। ईआरसीपी की बहुत बड़ी कल्पना हमने की, लेकिन कांग्रेस सरकार ने राजनीति के चलते उसे अटका के छोड़ दिया। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार की आदत है खर्चा नहीं करना या खर्चा अपने ऊपर, परिवार के ऊपर करना। जनता पर वह खर्चा करना नहीं चाहते। अगर यह स्कीम चल जाती तो आज अलवर जिले के साथ राजस्थान को पानी मिलता। यह कहते हैं कि बिजली फ्री देंगे, कहां से देंगे? जब बिजली आ ही नहीं रही है तो देंगे कहां से? जब यह जाएंगे तो राजस्थान का सत्यानाश कर जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार ने 4 साल कुछ नहीं दिया और अब चुनावी साल में फ्री मोबाइल, बिजली आदि दिया जा रहा है। क्यों 4 साल पहले यह सब जनता को नहीं दिया? इस दौरान उन्होंने संजय शर्मा की जमकर तारीफ की और कहा कि 25 नवंबर को कमल खिलाकर संजय को जिताएं। संजय ने हमेशा जनता की सेवा की है, इसे जिताकर सेवा और बढ़कर करने का मौका दे। इस दौरान भाजपा के अनेक नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैं चाहूंगी आप लोगों से एक दफा मुलाकात करके देखना चाहूंगी, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आपके सामने एक ऐसा कैंडिडेट खड़ा है जिस कैंडिडेट ने सेवा की सिवा और जिला अध्यक्ष रह के भी, उसके बाद एमएलए रह के भी, जिस व्यक्ति ने चला करके आप लोगों की सेवा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, जो दौड़ दौड़ के आपके काम करता है, तो मजबूती के साथ आपके सामने खड़ा है, ऐसे व्यक्ति को मैं समझती हूँ कि फिर मौका देने का काम हम लोगों को सबको मिलकर करने की जरूरत है। ऐसे व्यक्ति हम लोगों को बहुत कम मिलते हैं और आज अलवर की इस धरती पर मैं सबसे पहले आप लोग सबको प्रणाम करना चाहूंगी। मैं आप सबको प्रणाम करना चाहती हूँ। भर्तृहरि हरि महाराज की इस धरती के ऊपर पहले मैं उनका आशीर्वाद लेकर आप लोगों के बीच में आपका आशीर्वाद लेकर संजय को वो आशीर्वाद दिलाकर 25 तारीख को वोटिंग के अंदर को कमल खिलाकर मेरा विश्वास है कि ये जाके आपकी सेवा कर, जो अभी तक जो कर रहा है उसको और आगे बढ़ाने का काम वो जरूर करेगा। संजय, आपको याद होगा जब सरकार अपनी थी तो 5-10 दिन हम लोगों ने अलग से आपको ठीक करने की कोशिश की थी। आपको याद होगा कि आप लोगों ने मीटिंग्स की 100 लोगों की, 200 लोगों की, और क्योंकि मैंने हमेशा इन लोगों को यही कहा है कि हम लोगों को बैठ के सबसे पहले क्या जनता चाहती है उसके बारे में पता करने की कोशिश करनी चाहिए। ऊपर से थोपने से काम नहीं चलेगा। हम लोगों को जनता से पूछकर उनके काम को नीचे जमीन पे लाने की कोशिश करनी है। तो मुझे याद है कि हम लोगों ने बहुत सारे काम आप लोगों से बात करने के बाद शुरुआत उसकी करवाई थी। यहाँ थोड़ा सा मैंने इसका एक बना के भी रखा, तो मैंने कहा संजय इसको याद दिलाने की जरूरत है जो आप लोगों ने देवी होगी। आपने यहाँ 33 केवी के कई जीएसएस बनाए, 175 करोड़ की लागत से अलवर शहर के अंदर पानी की मुसीबत जो थी उसको ठीक करने के लिए आपने कुछ कदम आगे बढ़ाने का काम किया और 137 ट्यूबवेल, अब जो पैसा इसके पास आया है वो ट्यूबवेल खुदाने में लगा। परंतु सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, जमीन का पानी और नीचे चला जा रहा है। हम लोगों ने उस समय जल स्वावलंबन योजना चालू की थी, आपको याद होगा, और हमने कोशिश की थी कि जगह जगह के ऊपर अगर जनता के साथ मिलकर हम लोग ये योजना चालू कर देंगे तो जो नीचे गया हुआ पानी है वो ऊपर आएगा, और कुछ हद तक हमको इसमें सक्सेस मिला। 3 साल के काम में हमने पाया कि जो टैंकर ट्रिप्स हुआ करते थे गर्मी के अंदर, वो टैंकर ट्रिप्स आधे हो गए। इसका मतलब जो मेहनत हम लोगों ने जमीन के ऊपर की थी उसका फल हमको देखने को मिला। अगर पूरे और 5 साल हम लोग निकाल सकते थे और पूरे 5 साल
साल में अगर हम लोगों ने ये काम कर दिया होता तो जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो ग्राउंड वाटर लेवल ऊपर आ जाता और उसका फायदा हमको हमारे क्षेत्र के अंदर मिलता। परंतु उसको ध्यान में रखते हुए ERC की योजना हम लोगों ने एक दफा बैठ के तैयार करने की कोशिश की। इसमें 13, आपको जैसे मालूम है 13 जिले जुड़ते हैं, कोटा, झालावाड़, बारा, धौलपुर, भरतपुर, आपका माधोपुर, दौसा, इस सबको जोड़ते 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 आप तक अलवर तक आने का हमने कोशिश की कि चंबल का पानी अलवर तक आए। तो जो मुसीबत है यहाँ आपके इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री को सही पानी नहीं मिल रहा है, तो उन लोगों को भी पानी मिल जाएगा। ड्रिंकिंग वाटर जो अलवर के अंदर शॉर्टेज है उसका भी पानी का इंतजाम हो जाएगा। और अगर फिर कोई आगे चल के बचता है तो उसको भी सिंचाई के अंदर कैसे ले जा सकते हैं, उसके ऊपर सोचने के लिए हम लोगों ने ERC का एक बहुत बड़ा कल्पना की। मुझे विश्वास है अब इन लोगों ने इसको राजनीति के अंदर अटका के काम छोड़ दिया है। हमेशा कांग्रेस की आदत है कि जो काम वो कर सकते थे आसानी से, पर खर्चा करना नहीं चाहते हैं। खर्चा करेंगे तो अपने ऊपर ही करेंगे, खर्चा करेंगे तो उनके MLOs के ऊपर ही करेंगे, खर्चा करेंगे तो अपने परिवारों को मजबूत बनाएंगे। खर्चा सेवा जनता के ऊपर नहीं करते। और इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि वो जो स्कीम अगर चल जाती तो 5 साल के अंदर यहाँ तक किसी हद तक पानी को पहुँच जाता और आपको कुछ तो मदद पानी के ऊपर मिल जाती। परंतु जैसे हमेशा होता है वो अटका पड़ा है। ऐसे बहुत सारी स्कीम्स थी जो हम लोगों ने जोड़ करके आपके दर तक पहुँचाने का काम किया। एक तो बिजली की प्रॉब्लम तो सब दूर है, मैं देख रही हूँ पूरे राजस्थान में जहाँ जहाँ हम गए हैं वहाँ बिजली की प्रॉब्लम हमको मिली है। इन्होंने आपको बार बार ये कह दिया है कि चिंता करने की जरूरत नहीं, हम फ्री बिजली आपको देंगे। अरे बिजली फ्री आप कैसे दे सकते हो जब आ ही नहीं रही है बिजली, तो कहाँ से फ्री बिजली मिलेगी। और दूसरी बात, 72 घंटे के अंदर हम आप लोगों को ट्रांसफार्मर वापस दे देंगे। कोई 72 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर किसी को नहीं मिला है। और बिजली का कर्जा जो कंपनी के ऊपर है, जिसको 10-15 हज़ार के ऊपर हम लोग ला पाए थे, 65,000 70,000 था तब हम उसको ले आए 10,000 15,000 पर। और अगर सरकार एक दफा और अपनी हो जाती तो मुझे तो विश्वास है कि बिजली के दाम आपके 2, 2.5, 3, 3.5 रुपए हो जाते। परंतु अब फिर से उन्होंने कर्जा उन कंपनी के ऊपर बढ़ाने का काम कर दिया, 95,000 करोड़ रुपया। तो जब ये छोड़ेंगे और जाएंगे तो सत्यानाश छोड़ करके जाएंगे। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर वो वाकई में आप लोगों को कुछ चीज देना चाहते थे तो अपना खजाना उनने 4 साल पहले क्यों नहीं खोला? 8 महीने पहले पिछले बजट के अंदर उन्होंने खोल करके सबको बहुत सारी सौगातें देने की बात करी। किसी को तो फोन दे रहे हैं, तो किसी को जमीन के ऊपर वो दे रहे हैं, तो किसी को बिजली का वो फ्री दे रहे हैं। ऐसे करते करते उन्होंने किसी की धोती दे दी, किसी को पजामा दे दिया, किसी को साफी दे दी। जो आप मांगो वो देने को वो तैयार। मेरा कहना था कि अगर आपको यही करना था तो आपने 4 साल पहले कर दिया होता तो शायद ये पैसा सही जगह लग जाता, और गनीमत अगर लग जाता तो शायद हम लोगों को किसी को फायदा नहीं मिलता। परंतु इस तरीके से रेवड़ी बांटने का जो इन्होंने तैयारी की है कि बांटो, तो ये जनता में नहीं बटा है, बटा तो उन लोगों के बीच में बटा है। MLA